अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खातिन हज़रात, अभी हाल ही में जर्मनी ने 52 कंट्रीज का ऑलमोस्ट 16 अरब डॉलर का कर्जा माफ कर दिया है। हाय क्या दुखी खबर है। क्यों भट्ट जी, क्या हुआ? काश हमने IMF की बजाय जर्मनी से कर्जा लिया होता तो आज हम होम फ्री थे। काश ऐसा हुआ होता। अरे भाई ऐसी भी कोई बात नहीं, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ये तस्वर भी नहीं कर सकता था कि जर्मनी यहां तक पहुंच जाएगा। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने एक वक्त पे जर्मनी को भी कर्जा दिया हुआ था। मगर आपको तो बताया कि हम दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करते हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि साढ़े शौक ही बड़े महंगे ने। खातिन हज़रात, आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे मेहमान, हम लोग कपल्स की बात करते हैं तो पावर कपल जहां हम लोग देखते हैं एक दबंग जर्नलिस्ट है तो दूसरी इवेंट प्लानर है, ब्लॉगर है और उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर है। लेकिन जहां इनकी सच्चाई शुरू होती है वहां बेगम के आगे ये कितना डरते हैं, आइए देखते हैं। प्लीज वेलकम द डायनेमिक ड्यूओ सईद अली हैदर एंड सिद्रा अली। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। गुड लुकिंग इंसान है आप, क्यों जर्नलिस्ट क्यों बन गए? आपको तो ड्रामों में हीरो होना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शौक भी था बट साहब वैसे सर लग रहा है आपकी, मैं देखता रहता हूं। एक टाइम पे शौक था, पर वो कहते हैं ना हकीकत बात करनी चाहिए, कहीं चांस नहीं मिला तो मैंने कहा चलो फिर एक काम करते हैं। अरे इतना अच्छा चांस तो मिल गया आपको, इसके अलावा और आपको क्या चांस? उसके बाद फिर चांस ही नहीं बना ना। ऐसा कुछ कर सकता। सर कहते हैं कि एक एंकर के अंदर अदाकार भी छुपा होता है, कितना % ये सच है? ये 100% सच है। अच्छा? एक एंकर है वो आई थिंक 50% वो एक अदाकार होता है, और जिससे उनका पाला पड़ता है। सर आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, ये कैमरा है, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड के वो जो सियासतदान होते हैं वो भी अदाकार ही होते हैं, वो हमसे बेहतर अदाकार होते हैं। वो प्रोड्यूसर भी होते हैं, अदाकार भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, आपको तो पता है वो सब कुछ होते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी होते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं। क्या बात है। सर जहां हम लोग बात करते हैं आप लोगों के माशाल्लाह मॉडर्न कपल्स के अंदर आप लोगों का नाम आता है, क्योंकि बोथ ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड बोथ ऑफ यू आर वेरी कह लें कि सोशली एक्टिव ऑल्सो। तो भाभी मुझे बताएं, इनकी सबसे बुरी आदत क्या आपको लगती है? जो थी वो इन्होंने चेंज कर ली है। क्या दाढ़ी? नहीं, बात नहीं करते थे, कम्युनिकेट करने का प्रॉब्लम था इनको। अच्छा। हाँ, लेकिन हाय अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चुप ही नहीं होंगे, मतलब क्या शाय थे? चाय नहीं थे। आई थिंक I was not expressive. He was not very expressive. He would rather prefer कि बात ना की जाए किसी भी इशू के बारे में, बस ये हर मर्द के साथ प्रॉब्लम है। मेरी बेगम भी मुझे यही कहती है कि आप हम देखो हम बात करते हैं लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं करते। ये कॉमन बीमारी है। ये आदत बदली कैसे? आई रियली वांट टू नो बाय द वे। ये 2 कुट्टे पड़ती ठीक हो जाती है। ऐसा ही है। ये हाल ही में एक बड़ी वायरल ऑलमोस्ट 14 मिलियन व्यूज आए हुए हैं, जहां आपने कहा था कि जी औरत कभी चीट नहीं करती, लेकिन औरत को हालात ऐसे आप क्रिएट कर देते हैं कि वो चीट करने पे मजबूर कर देती है। ये मर्दों पे भी अप्लाई होता है? नहीं सर, नहीं होता। अप्लाई होता है यार। हम ना मर्द, आई एम सॉरी टू से, अगर मर्द जो डेफिनेटली अगर क्या डेफिनेटली देख रहे होंगे, हम शौकिया भी चीट कर देते होते। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं है, सब परफेक्ट है। सर देखिए, इसलिए हमें 4 की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा बेटे चीट ना करो, शादी कर लो। शादी कर, हाँ, उसके बावजूद भी करते हैं ना। हाँ, साथ भी ऐसी एकदम टोन आपकी बदली, बड़ी अच्छी लगी। एक्सक्यूज मी बट सामते आना मेरी प्रॉब्लम है। बट जी, गालियां कितनी तेरे होंठों से निकली होंगी जब तेरे घर बिजली का बिल आया होगा। भेजने वाला तुझे याद तो बहुत आया होगा। बेशक। आप सबको राइटर कमर का सलाम सलाम। सर राइटर कमर, डांसर कमर तो ना बने ना सर, राइटर पे ही रहे ना। शायद आपकी कमर भी अफोर्ड ना कर सके डांस कर। एक कहानी लिख रहा था। अरे वाह वाह, तुम मेरे ज़हन में आ गए। मैंने कहा लीडिंग किरदार है, अपने भाई से खराब करवाता हूँ। क्या बात की आपने। आज आपको पता है अली साहब आए हुए, जो कि इनका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि औरत चीट नहीं करती, आपका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि औरत चीट करती है। पहली बात तो ये, मैं किसी स्कूल में गया ही नहीं। तो थॉट कैसे? वैसे कमर साहब आप यहाँ पे क्यों आए हैं?
अरे 2 टके की बातें करने वाली। अच्छा हाँ बात। आज मुझे बातें करेगी। अरे कमर साहब ऐसे ही आप बिन बुलाए आ गए, आपको तो बुक करने के लिए इतने जतन काटने पड़ते हैं। जतन चक्रवर्ती ना बन। बात सुनो बट। जी सर। घर में बैठ बैठ के यही दिल में ख्याल आता है कि हुकूमत ने सिगरेटों पे इतना टैक्स लगा दिया। हाँ। वो तो मुफ्त बरे आ जाते ने, इन्हें मशवरे नहीं देंगे जिन्हें सिगरेट पी जाते। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सड़कों पे जाऊं, अपनी डब्बी ते रेंज करा। कमर साहब आप प्लीज हमारे शो पे आए हैं, आप ज्वाइन हमें करेंगे, जरा मैं इंटरव्यू ले लूं। जरूर। जी सर। जहां हम लोग मॉडर्न कपल की बात कर रहे थे, तो अब बताए कि अक्सर इतने हम लोग देखते रहते हैं, रील्स आ रही होती है कि जी कपल्स को इस तरह रहना चाहिए, कपल्स को यूं करना चाहिए। आपके अंदर ये सलाहियत कहाँ से आई कि टू टेल एक्चुअली पीपल कि अच्छा यार कपल्स को इस तरह रहना चाहिए? ये मुझे भी नहीं पता अचानक से ये कहाँ से जो है वो गिफ्ट आ गया, बट स्पेशली जब उन्होंने कहा कि यू वर शाय और आप एक्सप्रेसिव। आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट इन दिस रिगार्ड, और मैं बात बहुत कम करता था स्पेशली। लेकिन ये था कि मैंने एक काम शुरू कर दिया डीटली ना, मैंने बट साहब ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर बात करना शुरू कर दिया आपस में। यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द नॉर्म्स, द कल्चर। कुछ ऐसी चीजें कल्चर की हमारी बहुत रिच हैं, बहुत अच्छी हैं, बट कुछ ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देम। मैंने कुड़ना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, साथ बैठी है, मैं कुड़ी जा रहा हूँ। इन्होंने एक दिन कहा कि मेरा सिर ना खा, कैमरे पे आके बोलना शुरू कर दे। जो कहना है मेरा ही कहते रहे, मेरे सर खाते रहते हो। तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर्स। वो हुआ ये कि जो चीज हिट होनी थी वो हो गई रिलेशनशिप। मैं बात करता हूँ हर पहलू के ऊपर, वो लोग कहते हैं ठीक है, वो भी सुनते हैं लोग, बट इसको जरा ज्यादा क्लिक ये हुआ था। हाँ, ज्यादा क्लिक ये हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर आपने कहा कि अच्छा मैं मैरिज काउंसलिंग की तरफ ही आ जाऊं। इनकी मैरिज काउंसलिंग कितने % ठीक होती है? अब तो काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत हद तक सही हो। लगता है आपका आशीर्वाद आ गया है। तो वो अब हर बात पे आप कहती नहीं, लगता है मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड गुजर जाते हैं, हमें वी बीन मैरिड फॉर 10 इयर्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डर के ना बोले, मैं बैठा हूँ खुल के बात कर। क्योंकि लोग समझते हैं अली कि मैं औरतों के खिलाफ लिखता हूँ, हालांकि बाप, भाई और खामन की इज्जत का भरम रखने वाली औरतों के तो मैं जूते उठाता हूँ। भाभी जरा जुती देना। 10 साल में आई थिंक आप में मैच्योरिटी भी दे जाती है, आपको समझ भी दे जाती है। और हम हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि आई बिलीव कि शादी आपकी 10 साल के बाद शुरू होती है असल में। हाय, ये हर मर्द को अगर शादी से पहले पता हो ना तो वो 10 साल बाद ही आए। मैं 10 साल बाद आपको मिलूंगा। अच्छा, जहाँ एडवाइस देते हैं बड़े इमोशनल हैं, जज्बाती हैं, थोड़ा गुस्सा भी इनको आता है, तो ज्यादा गुस्सा आपको आता है या इनको आता है घर में? मुझे थोड़ा ज्यादा होता था पहले, लेकिन अगेन जैसे वी सेड कि वी मैच्योर्ड, तो अब आई थिंक दोनों में से किसी को। अली को गाड़ी ड्राइव करते हुए बहुत गुस्सा आता है, बहुत। वो हर मर्द को आता है। मनाते ये हैं, जाहिर बात है मनाना तो मर्द को ही पड़ता है। ये कैसे? हाँ, ये मनाती हैं। ओहो, अरे आप तो जन्नती। अच्छा, ये नाराज ही नहीं होती? क्यों? पता नहीं क्यों। ये कभी कभी हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, बड़े अरसा हो गया लड़ाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, आई गो क्वाइट, मुझसे लड़ा नहीं जाता। आपने वो रील देखी है जहाँ वो बंदा तैयार हो रहा है, बाल शाल बना रहा है, और एकदम बीवी आती है, कहती है माय हस्बैंड इज लीविंग, वेयर आई हैव शेड्यूल्ड अ फाइट। इसको पता नहीं। आई डोंट बिलीव इन फाइटिंग। जो चीजें सुकून से सेटल हो सकती हैं आराम से विदाउट एन आर्ग्यूमेंट, और वो हो सकती हैं, तो व्हाई वुड यू फाइट? आई बिलीव घर का माहौल खराब होता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और हमारी प्रायोरिटी पे हमारे बच्चे हैं, हमारी दोनों बेटियां बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत हमारी लाइफ का सब कुछ उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो अगर उनको नहीं हमने डिस्टर्ब करना, वी नीड टू कीप दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे मेरी बेटियां इफेक्ट ना हो। और उसके लिए फिर हम दोनों में से किससे कौन कितनी मैच्योरिटी दिखाते हैं। कभी अली, ऑब्वियसली कभी मैं अगर नाराज हूँ तो अली यू नो ही टेक्स अ स्टेप अहेड। हैंड्स ऑन फादर? Yes, alhamdulillah, alhamdulillah, he's a great father. I say it very proudly. alhamdulillah, alhamdulillah. मेरी बड़ी बेटी तो जो छोटी बेटी है, she is very attached with अली, बड़ी जरा मेरे से ज़्यादा है, लेकिन सुबह से उठ के लेके ऑफिस जब अली ने जाना है, उनको बाय कहने तक, अली जब आते हैं उनको रिसीव करना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको उनकी हर नीड को समझना, यानी ही इज द गुड कॉप, आई एम द बैड कॉप। नहीं, वो मेरी बेगम कभी वो कहती हैं कि तुम हीरो बन जाते हो और मैं। हाँ, एग्जैक्टली। अभी भी हम यही बात कर रहे थे कि किसी चीज से जिससे मैं मना करती हूँ आके, बाबा हम ये कर ले, बाबा ने कभी इनकार ही नहीं करना। नहीं, ये मिथ भी है कि बेटियां बाप की होती हैं। Yes. तू क्यों अपने अब्बू दे हत्थी पै गई? जी नहीं, my father is a great dad. I'm very much attached to him.
भाई ये बात तो सच है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा। माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं माइंड न करना। हमारे साथ अली मौजूद हैं विद हिज लवली वाइफ। सवाल हर मर्द के माइंड में यही होता है कि क्या मैं अच्छा शौहर हूं, और बीवी अगर आगे से ये जवाब दे तो इसका मतलब है नहीं। एग्जैक्टली हमारा सेगमेंट आता है जिसका नाम है माइंड द न्यूज। खबर मानेका के वकील ने अदालत में दलाइल के दौरान फिल्म खुदा गवाह का गाना तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल सुना दिया, और ये गाना सुन के जज साहिबान अश अश कर उठे, बल्कि मुखालिफ वकील ने 1000 रुपया नजर भी की और साथ कहा वकील खां क्या कहने, सुभान अल्लाह भाई। वैसे ये कितनी गैर संजीदा हरकत थी ना। ओ मेहरीन, असल बेड़ा गर्क होया चाहत फतेह अली खां दा, जिन्हें हर बंदे दा झाका ही लाता है। बच्चा अगर सिंगर बनना चाहता हो और माँ बाप अगर वकील बना दे तो ऐसा ही होता है। मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने पर नरेंद्र मोदी की गाड़ी पे नामालूम अफराद ने जूता फेंक दिया। चले फिर भी बचत तो हो गई, जूता गाड़ी को ही लगा। ओहो जलिए, और लीडर पर फेंका जूता ठा करके ना भी बजे तो नफरत का इजहार ही करना होता है। तो गोया नरेंद्र मोदी भी जूता क्लब के मेंबर बन गए। मतीरा ने हुमायूं सईद को पाकिस्तान का शाहरुख खान करार दे दिया। ऐसा मतलब है हुमायूं सईद भी 60 साल दा हो गया। अरे नहीं, मतीरा ने शायद हुमायूं सईद के स्टारडम को देखते हुए ये बात कही है। एक गल बंदा हुमायूं नूं पुछ लवे, ओ भावें अपने आप नूं टॉम क्रूज समझदा होवे। इसका जवाब आप मतीरा से ही लें। वो मेरे नाल लड़ी है। हानिया आमर ने जिंदगी के अहम राज से पर्दा उठाते हुए ये बताया कि जिससे वो प्यार करती थी उसकी शादी कहीं और हो गई। ये कहानी तो घर घर की है। मतलब आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? ऐसी की तैसी। गोया तुम वो लड़की हो जिसने हानिया का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जुल्फी बुखारी ने कहा है कि पीटीआई के बगैर शेख रशीद काउंसलर भी नहीं बन सकते। ओ बुखारी साहब, ऐसी बात भी नहीं। शेख रशीद साहब तो उस वक्त भी इलेक्शन जीतते थे जब कप्तान रिवर्स स्विंग सीख रहा था। लेकिन अब बात और है। असल में वो जिसकी वजह से इलेक्शन जीता करते थे वो बानी पीटीआई नहीं थे। बस एक लफ्ज आगे ना बोलिएगा। गुस्सा कर गई। सॉरी, अगली खबर की तरफ बढ़ते। नीलम मुनीर ने यह इंकशाफ किया है कि एक फैन काफी अरसे तक लड़की बन के उनसे बातें करता रहा। तो क्या फैंस के साथ इतनी देर बातें कर लेती है नीलम? I mean, इतना टाइम होता है उनके पास? और पता नीलम को भी था कि ये लड़की नहीं लड़का है। इतना टाइम तो इसी चक्कर में लग गया कि लड़का है कौन। लेकिन आप तो इतने यकीन से कह रहे हैं जैसे कि वो लड़का आप हो। लड़का कहने का शुक्रिया, वैसे मैं वो नहीं। अरे आप तो करंट अफेयर्स के शो करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कॉमेडी शो की कभी ऑफर हो तो डू यू थिंक कि आप आया आफताब तो ये सिलसिले हुए, हर जगह है कॉमेडी के शो खिले हुए। आया आफताब तो ये सिलसिले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाईजान? आप फिर से आ गए। अहमद, तुम्हें पता तो है कि मुझे कोई मेहमान बुलाता तो नहीं जी, मैंने खुद ही आना होता है। हाँ। यार क्या करो चेक, टैंकी भर गई कि नहीं? ओ कमर जमान कायरा साहब, आप कैसे हैं? राइटर कमर बंदा भी वो दसिया जेड़ा अपनी सीट नहीं जीत सके। अहमद जी, आज आप पूछ नहीं रहे मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। मुझे पता आप यहाँ क्या करने हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। सर, आप यहाँ क्या करने आए हैं? इन्हें दीवाना की कुत्तियां दी रेस है। आप खुद इतने बड़े होस्ट हैं, सही फीकी और बिल्कुल नाकस बातों पे कैसे हंसी आ जाती है आपको? यार जब मैं फीकी पे हंस सकता हूँ तो मैं फीकी कर क्यों नहीं सकता? ये कौन है लड़की? मेरा नाम महरीन है। महरीन, अगर इदियां बावां ला दे तो लगदा सराहने च मुंह वेखण दे। What's wrong with him? Why do you laugh like that? आप ही होंगे, आप ही होंगे। एक्चुअली मैं अपने भाई, अपने दोस्त, अपने क्या लगते हैं आप मेरे? जो मर्जी बना ले। मैं मिलने आया हूँ अली हैदर भाई से। अच्छा, अली हैदर साहब। ठीक हैं आप?
अल्लाह का शुक्र। भाभी आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। भाभी मैं आपके व्लॉग देख के बड़ा इंस्पायर होता हूँ और माशाल्लाह किसी दिन देखते देखते एक्सपायर हो जाते मजा ही आ जाए। आप दोनों की जोड़ी एक्चुअली मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने शो पे बुलाऊं आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे चिट्टा जवाब दे दिया। आप चिट्टा सूट पे आ गए। अच्छा सर, आप वापस आ गए पाकिस्तान? कैसी छोटी बात की तुमने अहमद, मेरी तो रूह ही पाकिस्तान में है। ये आप बालों में व्हाइटनर लगाते हैं? वाकई में आपके बाल व्हाइट है? काश तुझे जुगत कीती हुंदी मैं तेन कुछ नगद देंदा। अली हैदर भाई, आपको देख के एक गाना याद आया। इरशाद नहीं आया। आज माशाल्लाह आपने कोट बहुत अच्छा पहना हुआ है। सर मैंने कहा कि आप आ रहे थे तो मैं भी जरा लग रहा है किते किते बदल आए ने। बाय द वे, आपके ये करने से कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं? तुम बाय द वे कहो या तई द वे कहो, मेरीन बड़ी माड़ी लग रही हो। नहीं मेरीन बड़ी नमकीन। बस बंद करो, मुझे भूल गया था कि मैं आज आफ्ताब इकबाल साहब का रोल प्ले कर रहा हूँ। आफ्ताब, इतनी गर्मी में भी तुमने चादर ली हुई है, की गल पिछो कमीज पाटी? कोट ते सौन भादों च पाई देना। ये स्टाइल है आफ्ताब। मेरा भी स्टाइल है, होर मैं ठाकुर हाँ। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अच्छा कूड़े च बंदा नपया होवे ना, ओदा इन्ना ना मुंह बाहर निकलदा। आज खैर है, सिर्फ मुंह की बातें याद आ रही हैं यार। कोई सराहने चो मुंह निकल रहा है, कूड़े चो मुंह निकल रहा है, कितों न कितों निकल ही रहे हैं ना। तो अली हैदर भाई, एक्चुअली मैं आज आपके पास कुछ खास बातें लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई कॉमेडी का शो बनाएं, खड़ा करें, क्योंकि यूट्यूबर्स तो आप दोनों बहुत अच्छे हैं। और भाभी, आपके मैं यूट्यूब व्लॉग्स देखता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे। और पता नहीं केड़े चैनल पे बना दो, मैं नहीं भेजता। भाईजान, आप इनको कॉमेडी शो की ऑफर करने आए? यस। तो आपके कॉमेडी शो का क्या नाम होगा और उसमें कौन कौन से कॉमेडियंस होंगे? इमरान रियाज, अलबेला, शाजेब खानजादा पसरूरी, और उसके अलावा अली हैदर भाई का भी मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी एज ए कॉमेडियन मैं बैठाऊँ। ये सोशल एंकर है, कॉमेडियन नहीं है। कोई गल नहीं, चलता एंकर है, कितने भी बह सकता है। की गल है, पैनी चूपी जा रहे हो? सिगार नहीं मिल रहा? इतने बड़े टीवी के शो करते हैं और सेंसलेस हैं। इन्हें पता ही नहीं कि मीडिया पे आप सिगरेट नहीं दिखा सकते। बिल्कुल, ये मैं ठरक पूरा कर रहा। ना करो ना, 3 दिन तो ताड़ा मुंह नीला होया, स्याही मुंह च जांदी है। वैसे कमर जी, आप दिन में कितने सिगरेट्स पीते हैं? जितने को ले दे। क्योंकि मैं तो इतने पीता हूं, मैं अगले दिन डब्बी चों पी जाना। कमर, मैंने तुम्हारी लास्ट मूवी देखी तो मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं तुम्हारी अगली फिल्म को डॉक्टर करूंगा। ठीक है, मैं फिर तुम्हें इमरजेंसी में मिलूंगा। यार वो असल आफ्ताब इकबाल एक बड़ा आदमी है, शाहकार लोग हैं। कौन तुम अपना बेरुपिये? मैं तेरे मुंह ते ओ मियां कहते हैं। कहना पेगा, उन्हां दी हुकूमत है। भाभी, आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। 100-200 का होगा, आपने देना है। एक्चुअली सवाल ये है भाभी कि अगर मैं अली हैदर को अपने साथ दुबई ले जाऊं तो आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं। यानी तुसी जान छुड़ाना चाह रहे हो? नहीं, ये भाभी ने हंसाने के लिए कहा है, क्योंकि भाभी की आंखें बता रही हैं ये रातों को उठ के यूट्यूब पे अली भाई के व्लॉग्स देखती हैं और उससे ज्यादा कमेंट्स देखती हैं। कुड़ियां तो नहीं कर रही हैं। मुझे इतना पता है, इतनी वेली नहीं है। भाभी और भाभी या लिखने वाली लड़कियां? भाभी एक वफादार औरत हैं और ऐसी खातून डेली किसी न किसी मराहल से गुजरती हैं और वो मराहल ये होते हैं कि आज क्या पकाऊं। देखो हंसना सी मौला था वास्ते उन्हें लिख के भेजे, मैं की करा। आप स्क्रिप्ट पढ़ के कर रहे हैं शो? वो आज अल्लाह वालों मिले है, पहले कभी वेखे मेरे हाथ से। आप आज स्क्रिप्ट देख के कर रहे हैं? ये स्क्रिप्ट्स नहीं, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। जो तुम व्लॉग्स में देखते हो वो पॉइंट निकालता हूँ, वो लिखता हूँ, फिर उन पॉइंट्स पे जवाब देता हूँ। कब बड़े हो गए? तुम्हें अपने आप होनी चाहिए कि कम से कम मेरा कमर, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। उन्हें क्या? बस कमर, आज के बाद तुम भी मेरा शो ज्वाइन करोगी?
नो कारले बेले पहननी। नहीं नहीं आओ तुम इधर आओ मेरे साथ। कमर अली हैदर चलो आओ हम चलें शो पे। मेरी बात सुने जी जी आप भी आए मेरे साथ। आज सारे मेरा शो ज्वाइन करेंगे। आज हम यहाँ से रिजाइन देंगे। अच्छा आप अपनी चाल पहले ठीक करें फिर हम बात करते हैं। मेरी चाल ऐसी है, मेरी चाल ऐसी है। मेरी बात सुने कमर, एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। ब्रेक मैं नहीं ले रहा, तुम लोगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। वक्त आ गया कि मैं फुफ्फो का किरदार अदा करूं, जिसका मतलब है कि एक जो हैप्पी कपल होता है उनके बीच में कोई ऐसे हम लोग सवाल करेंगे जिनसे हमें पता लगेगा कि इनकी मैरिज और इनके प्यार कितना करीब है और इनकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है। जितने बड़े बड़े दावे भाईजान मारते हैं, आज हम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर आप हमारे साथ हैं? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ बट जी बिल्कुल। मैंने को फिल्म दुआ कोई। अच्छा, इस गेम का नाम है माइंड द गैप। ऑब्वियसली बात है, कुछ सवालों के जवाब हमने इनसे पहले ही ले लिए हैं। इनके सवाल क्या उनके साथ मैच करेंगे, आइए चल के देखते हैं। सबसे पहले भाभी, आर यू रेडी? यस आई एम। अच्छा, सबसे पहले आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। अली भाई फंस गए। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखते हैं कि आपका जवाब टैली करता है कि नहीं। ओह पिंक। मुझे पता था। I had पहना भी पिंक हुआ है। शादी से पहले पूरा कमरा इनका पिंक था। जन एक तो पॉइंट गया आपका। इनके व्यूअर जरा गौर से सुने, जब ये कहते हैं ना ध्यान दिया करें, एक दूसरे को सुना करें, तो ये देख लें ये पिंक था, वो उनका ब्लैक एंड व्हाइट था। ये आज मरवाएंगे मुझे। अच्छा जी, एक तो पॉइंट गया। ओके, अगला, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? कोई नहीं उस तरह से। आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। कोई अगर एक का नाम आ गया, क्योंकि उन्होंने शायद किसी का नाम लिया आई होगा। थिंक इमरान खान। आप इमरान खान कह रही हैं। उनका जवाब ये था। हाँ, I like him, I like him। हाँ वो तो नहीं नहीं, अब कान चिट्टा हो गया। अब कान चिट्टा हो गया। ये बात आपने सही नहीं करी, आप बयान देके बदल रही हैं। I really like him। इनको अडयाला भेजे, नहीं ये नहीं। आपकी सबसे ज्यादा इरिटेटिंग आदत क्या है? ओवर थिंकर हूँ मैं। ओवर थिंकर है। हाँ, मैं मतलब ओवर थिंकिंग ज्यादा। इन्होंने क्या कहा कि आपकी इरिटेटिंग हैबिट क्या है? यस, ये बात। देखिए इरिटेशन वाली चीज सबको पता होती है। एक पॉइंट आपका हो गया जी। अगला जी, आपकी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या? दुबई। याला हबीबी, कम टू दुबई। जाहिर बात है, ना तो पूछो ना, तेरे मोहल्ले अंदर। जी भाई, उन्होंने कहा कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? ये तो आपको बताना चाहिए। दुबई। अच्छा जी, शादी का पहला गिफ्ट आपको क्या मिला? मुझे रिंग। नहीं, शादी के बाद वो तो रिंग तो मिलती है, और शादी के बाद पहला तोहफा क्या दिया था? ये नहीं याद। अब ये याद है कि शादी ये याद नहीं है। नहीं, मैंने हस्बैंड के तोहफे याद नहीं है। याद है कि परसों ये रात को 9 बजे के बाद इनका फोन उस टाइम पे बजा था, मगर ये याद नहीं है। फोन भी मैं चेक करती नहीं। फोन आप चेक ही नहीं करती, जाहिर बात उसमें ऐप जो है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਨਨਾਣ ਕੀ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਡੇ ਗਿਫਟ ਯਾਦ नहीं। ਸਾਡੇ गिफ्ट नहीं याद। अच्छा, आपको याद ही नहीं है? नहीं, मुझे रिंग मिली थी शादी। आपने कहा रिंग, मगर आपने कहा रिंग। ओके, 2 पॉइंट्स हो गए जी आप लोग के। वेरी गुड। अच्छा जी, आपका फेवरेट गाना कौन सा? मुझे मैडम नूरजहां के, मेहदी हसन के, आई एम एन ओल्ड सोल, तो मुझे इनके ज्यादा पसंद। चले, मतलब मैडम के आपको गाने ओल्ड गाने पसंद है। सर आपने जवाब दिया। यस। अरे वाह, यार क्या बात है। अच्छा जी, फेवरेट अदाकारा कौन है आपकी आज? अच्छा, टफ काफी है। आई लव ध्यान से आलिया भट्ट। आलिया भट्ट मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा मुझे स्कारलेट जोहानसन बहुत पसंद है। स्कारलेट जोहानसन हो गई। एंड मतलब लोकल नहीं कोई आ रही बेचारी? लोकल में मेरी ऑल टाइम फेवरेट रीमा है। रीमा एंड रेशम दोनों। रीमा एंड रेशम। और अभी रिग्रेट करेंगे। रीमा और रेशम उन्होंने जवाब दिया। देखना, करीना कपूर। How can I forget her? Yes, I love her. अच्छा, किस खाने से मुझे नफरत है? मुझे अरवी अच्छी नहीं लगती। अरवी?
अरे नहीं, अरे अरवी गोश्त के साथ ले बड़ी। नहीं, गोश्त खाली खा ले। अच्छा, मगर अरवी नहीं पसंद। अरवी नहीं पसंद मुझे। और उनका जो ओजरी यार क्या कह रही है यार, क्या कह रही है। हालांकि आई एम अ फूडी बट आई डोंट लाइक। चलो ओजरी और अरवी आपने कहा, आगे देखते हैं जी। इन्होंने कहा मछली। अच्छा मछली, अच्छा उस तरह से पूछा था। मछली नहीं खाती ना, मुझे स्मेल आती है। मैं तो एक मर्तबा परफ्यूम लगा लिया। अच्छा जी, ये पॉइंट भी आपका गया। अगला, आप लोगों की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? We met at a cinema for a movie. सिनेमा, ओह सिनेमा। और इन्होंने कहा सिनेमा। अरे वाह, चले अमीर Not bad, sir. था इन्होंने। वेरी गुड, वेरी गुड। अली भाई उन दिनों में आप क्या सिनेमा में टिकटें ब्लैक करते? भाभी ने आपको आके कहा होगा एक्सक्यूज मी भाई, या ब्रदर, या जो भी, या ब्रदर का होता यहाँ बैठे होते आज। ये शादी से पहले सब ऐसे ही होते। अच्छा। वहाँ पे कहा था कि 4 टिकटें ले दे, मेरी फ्रेंड साथ हैं। मजे की बात है, फ्रेंड्स साथ थी और बहुत सारी थी। 4 ही थी। वो तो जरूरी होता है, फ्रेंड्स के साथ तो जाना जरूरी होता है, क्योंकि उनका ओपिनियन मैटर करता है ना। हाँ। तो भाभी को पहली मर्तबा देखने के लिए फ्रेंड्स को इग्नोर किया या भाभी को? सच दसना पड़ना। सबको इग्नोर किया, पूरे सिनेमा हॉल को इग्नोर किया। अच्छा जी, और आखिरी सवाल, आपका शू साइज क्या? मेरा 36 शू साइज है। और इन्होंने बताया हाय 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 हाय। I was close. नहीं सर, नहीं, नंबर नहीं दे सकते। नहीं, वो खामन जूतियां नहीं लाते अक्सर यार, बीवियां खुद लेती हैं। एक आध नंबर उतने भाई देखिए, हर खामन को जूती पड़ती है, इसलिए ये तो पता होना चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है उनको कभी जूती नहीं पड़ी। जी बिल्कुल। आपने 4 जवाब दुरुस्त दिए हैं, इसका मतलब है आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। अब देखते हैं अली साहब कैसा परफॉर्म करते हैं। जी सर, आइए। वैसे कुछ पॉइंट्स तो सही थे जो गलत हुए। हाँ, वो इन्होंने जवाब गलत दिया हुआ है। अली साहब आ चुके हैं, जवाब पहले दे चुके हैं। देखते हैं इनके पसीने कितने छूटते हैं। सर, आपका पहला ये है, आपका फेवरेट कलर क्या है? Mine is black and blue, which I'm wearing right now. ब्लैक एंड ब्लू जॉर्डन्स। ओके जी, उन्होंने कहा ब्लैक एंड ब्लू, और उन्होंने जवाब दिया ब्लैक एंड ब्लू। अरे क्या, इस बात से साबित हुआ कि भाभी वाकई वफादार है। आपके रंगों का भी पता होना। अच्छा जी, अगला, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक सहाफी से, एंकर से अगर आप ये उगलवा लेंगे कि उसका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, उसके अगले शोज में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा दूसरे पक्ष के लोग जो है वो आना बंद कर। तो फिलहाल के लिए कोई ना, मतलब कोई भी नहीं है। कोई भी आई वुड से नो वन। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा ओए ओए ओए, एंकर की बीवी है, उनको पता है। जान, वेल डन भाभी, वेल डन। सर 2 पॉइंट्स मिल गए आपको। थैंक यू। 2 पॉइंट्स आप ले चुकी हैं। आपकी सबसे ज्यादा इरिटेटिंग हैबिट? माई मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट यूज टू बी, अब थोड़ा बेहतर हो गई है, इवॉल्व कर गया हूँ मैं। इट यूज टू बी कि मैं बहुत वो था, इंट्रोवर्ट था और एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं जितना इनको चाहिए। हाँ, तो ये आप मतलब ये आपकी इरिटेटिंग हैबिट। आपने कहा कि आप एक्सप्रेसिव नहीं है। एक्सप्रेसिव नहीं है जी। उन्होंने क्या कहा? नॉट एक्सप्रेसिव। भाजी वेल डन। सारा ध्यान बंदे वाल, घर वाल कोई ध्यान नहीं रहा। बच्चे किन्ने पालने, रोटी किन्ने पकानी। ओए वाह जी वाह, क्या बात है सर, पॉइंट पे पॉइंट लेके जा रही है। अच्छा जी, फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट आपका क्या है? माइन इज ग्रीस, दुबई। ओए होए, ग्रीस या दुबई? दुबई भी जी, उन्होंने कहा ग्रीस या दुबई, और भाभी कहा से दुबई। जाहिर है सस्ता होए, मैं पहले भी किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, शादी का पहला गिफ्ट आपको क्या मिला? शादी का पहला गिफ्ट मुझे क्या मिला? अच्छा, सबसे ज्यादा तो गिफ्ट उन्होंने मुझे दिए हुए हैं। ओह या सबसे ज्यादा गिफ्ट उन्होंने मुझे दिए। उनको शी नोज कि आई एम अ फैन ऑफ गेमिंग, तो प्ले स्टेशन जो है वो उस टाइम पे प्ले स्टेशन शादी से पहले भी दिया। शादी के जब भी नया मॉडल आता था शी यूज्ड टू गिफ्ट में। वाह वाह वाह, ख्वातीन हज़रात, एक सख्त लौंडे की यही निशानी होती है कि वो प्ले स्टेशन लेता है। तो आपने कहा प्ले स्टेशन, और देखते हैं भाभी ने मोबाइल फोन किसको दिया था? मुझे दिया था। आपको दिया? प्ले स्टेशन याद रह गया। अरे चीज ज्यादा आपको हो ना, इसमें भी गेम होती है, मोबाइल में भी होती। 1 पॉइंट चला गया। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? माइन इज वैसे बहुत सा है, कोई एक आधा नहीं है। आई लाइक अगेन मैडम नूरजहां, आई एम अ ह्यूज फैन। ओके, मैडम नूरजहां। और उसके बाद आई लिसन टू रफी साहब,
मतलब ओल्डीज। I'm an oldie, I'm an old school. कुमार सानू, like I'm all time fan. ओल्डीज में से अगर किसी का नाम आ जाए तो हम लोग करेक्ट मानेंगे। नूरजहान, वाह जी क्या बात है। अच्छा जी, फेवरेट एक्ट्रेस? पाकिस्तान में माहिरा खान, अमेजिंग एक्ट्रेस, नो डाउट इन इट। और मसाया मुल्क में आलिया भट्ट। ओके, माहिरा या आलिया, दोनों में से। वाह 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 वाह। उसका जो होए 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 होए। He says कि ये वो अपने क्रश का नहीं पूछा ना। वो लव है। क्रश अलग है, फेवरेट अलग है, मतलब नियतें अलग हैं। हाँ, कैटेगरीज अलग है। किस खाने से नफरत है? किस खाने से नफरत है? वैसे मुझे भी अरबी पसंद नहीं है। हाँ, बैंगन नहीं पसंद। नहीं, बैंगन नहीं। आपने कहा अरबी या बैंगन? अरबी या बैंगन। अरबी या बैंगन। देखते जी, बैंगन या अरबी? अरबी। ओह हो, वाह जी वाह, क्या बात है। वेल डन। हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई? सिनेमा। सिनेमा में। उन्होंने कहा ओके सिनेमा। दुरुस्त। क्या बात है, बड़े अच्छे पॉइंट। भाभी वैसे जीत गई हैं आपको, हार चुके हैं, हार चुके हैं। आपका शू साइज क्या है सर? 43। 43। और उन्होंने जवाब दिया 42 भी होता है वैसे। 42। ओके। खातिन आजाद, एक बात तो सच है कि बेगम को हर चीज का पता होता है, यहां तक कि पिछला जो एसएमएस आया था उसका भी पता है। खातिन आजाद, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। भाभी जीत चुकी हैं। विल बी राइट बैक, माइंड ना करना। ख़वातीन आज़ाद, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना और वक्त होता है माइंड द बज़ का। इसका नाम बज़ क्यों है बताओ? Because we have to press the buzz. Okay. हालांकि इसका नाम माइंड द डिंग होना चाहिए था, लेकिन ख़वातीन आज़ाद, आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, मर्द हजरात वर्सेस ख़वातीन, और हमेशा की तरह देखते हैं कि मर्द सुपीरियर हैं या ख़वातीन। रूल्स आपको बताते हैं, जो बज़ करेगा वही जवाब दे सकता है। ओके। जवाब के बगैर जवाब देंगे तो वो काउंट नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके। वो कौन सी मखलूक है जो हवा में उड़ती भी है और उड़ते हुए टांगों पर भी चलती है? क्या है? हाँ 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 हाँ। इंसान। हाँ, इंसान। गुड, यस यस। इंसान कौन सा बाल इंसान? बाल। इंसान कौन सा इंसान? इंसान के बीच में भी कोई है? हाँ हाँ, इंसान आप जैसे। वो हवा में उड़ती है और वो कौन सी चीज है जो हवा में उड़ती है और उड़ते हुए टांगों पर चलती है? मतलब इंसान जब साइकिल। भाई नहीं, बताइए। हवा में उड़ती है, उड़ते हुए टांगों पे चलती टांगों है। पे चलती है। ये कौन सी मखलूक है? जिन? गॉड। एरोप्लेन। अच्छा, एरोप्लेन में जब एरोप्लेन सही कहा, मगर एरोप्लेन एयर होस्टेस। एयर होस्टेस जवाब दुरुस्त है। क्या बात है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिशें कहाँ होती हैं? मतलब कराची। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, सॉरी। कराची में पानी ज्यादा आता है। हाँ, बारिश पानी ज्यादा आता है कराची में, पानी ज्यादा। आई थिंक समवेयर जहाँ पे बहुत दरख्त होंगे, माउंटेनियस एरिया। सो जी, दरख्तों से याद आ गया, मरी। मरी। वाह 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 वाह, दुरुस्त। जाने लगी थी। नहीं, आपने You interrupted. You interrupted. दरख्त ज्यादा होंगे, बस इतना ही। You were babbling. You were babbling. वो कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत का पता होता है? कौन सा जानदार? जानदार है जिसको अपनी मौत का पता होता है। मौत के वक्त का पता हो, मौत को सबको पता है। मौत का पता होता है जी। जिसको सजाए मौत होने वाली हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये पढ़ लिया क्या बात अभी है। वेल्डन, मुझे यकीन हो गया आपकी नजदीक की नजर ठीक है। हम जीतने दे रहे हैं इनको, यू नो। यस। वो कौन सी चीज है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं देख सकते? अंधेरे में जी, अंधेरा। अरे वाह वाह। अच्छा जी, ये सवाल आपके लिए सर। आपके लिए। 8 times 7 is 8 times 7 8 times 7 is हो गया सवाल? भूल गए, टेबल्स भूल गए। 8 times 7 ये सवाल अगर 56 56 is correct। अच्छा जी, अगला सवाल। याद है कि दूनी दूनी दो दूनी चार। अगला सवाल आना चाहिए। वो कौन सी वीडियो है जिसके 28 मिलियन व्यूज थे? बदोबदी। बदोबदी। ओके। अच्छा जी, Girls? प्यारे अफजल किसने लिखा है? प्यारे आपने किसने लिखा है? राइटर ने। नहीं पता। कमर रहमान कमर। मैंने कह दिया कमर। खलील रहमान कमर, करेक्ट। भाई राइटर ने। यार मेरे कमर को ना फारिग करो। यार वो राइटर नहीं। और राइटर ने
भाईजान ये भी पॉइंट आपका हुआ। तो साबित हुआ डुप्लीकेट ही होता है। हद हो गई यार, अपना ड्रामा नहीं याद। शुक्र है। अच्छा जी 5-2 मतलब है कि बेड़े गर्क हो गए आप। 5-2। अच्छा जी ये बताएं, जमीन के फेफड़े किस जगह को कहा जाता है? जमीन के फेफड़े किस जगह को कहा? आप एरिज़ोना। एरिज़ोना? दरख्तों का जहाँ पे सबसे ज्यादा जंगलात एरिज़ोना में है। एरिज़ोना? अमेज़न। अच्छा जी वो कौन सी टीम है जिसके पास बगैर कोच के वर्ल्ड कप खेलने का इजाज है? बगैर कोच के वर्ल्ड कप खेलने का इजाज है। क्रिकेट के बारे में आपको पाकिस्तान ही होगा। पाकिस्तान करेक्ट। 99 का वर्ल्ड कप था जी, हम लोग कोच के बगैर खेले थे। अच्छा जी तुक्का था लेकिन चल गया। चल गया क्योंकि वो कौन सी टीम है जिसके चीफ सिलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया था कि ये टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, लेकिन वो वर्ल्ड कप जीत गई? It was a tie. Is it Pakistan? No, Pakistan. We never won. Yes, we won. पाकिस्तान इज करेक्ट। देखा अब्दुल कादिर साहब ने हाँ देखा। पाकिस्तान कभी जीता भी है, दो दफा जीत गए। अब्दुल कादिर I साहब। think दो दफा जीते में हम। फिल्म उम्र अय्यार के विलन का नाम बताएं। वो ताहिर नहीं, हाँ ताहिर, हाँ आई नो ताहिर नहीं यार, यार जो आयरन मैन में भी थे। I just इरफान नहीं, फरहान ताहिर, दुरुस्त। चलें आप झंग के हैं तो चलें आपसे एक और सवाल पूछते हैं। मुझे बताएं हीर का ताल्लुक तो आपको पता है, लेकिन रांझे का ताल्लुक कहाँ से था? तख्त हजारा। रांझा तख्त हजारा। चलें काउंट कर लेते हैं, क्या स्कोर है? काउंट कर लेते हैं। 6 ईच हो गए जी। हो हम नजदीक आ चुके हैं। ये बताएं कि हीर का ताल्लुक किस बरादरी से था? स्याल। बता दिया मेरे पार्टनर। स्याल इज करेक्ट। जाट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी आप 1 पॉइंट आगे हैं। आप भी अगर ये आपने जवाब दे दिया तो टाई हो जाएगा। और ये बहुत खुश हो रही थी। ये आखिरी सवाल है बाय द वे। एक टाई ब्रेकर भी होना चाहिए। टाई ब्रेकर भी डिपेंड करता है ना, मगर ये बड़ा ही कमाल का सवाल है। ओके अच्छा जी वो कौन सा हवाई जहाज है जिसकी सीटें भी पूरी हैं और उसके जहाज के पर भी बराबर हैं, लेकिन अभी तक उसने टेक ऑफ नहीं किया? बताओ। मुझे पता। एक मिनट पहले आप बताएं। है ना, सोचो चुबुर्जी वाला। चुबुर्जी वाला दुरुस्त है। टाई हो चुका है, इसका मतलब है वी आर गोइंग टू सडन डेथ। ओके सडन डेथ का मतलब है कि एक सवाल का जवाब आप दोनों में से जो पहले दे देगा वो जीत जाएगा। बेईमानी अब नहीं करवानी जी, बिल्कुल बेईमानी नहीं करवानी। खादिन आजाद ये टाई ब्रेकर है, और टाई ब्रेकर का मतलब है इनसे गाने का हम आपको ट्यून सुनाएंगे। जिसने पहले गाना बूझ लिया वो जीत गया। गाना ये है। वही आज तक मेरे साथ है जो ना मिल सके नहीं। फिर से बता। थोड़ा और सुन लेना चाहिए था ना। और बजाए। नहीं गलत हो गया। अब आपके पास पॉइंट लेने का सिर्फ है जो ना मिल सके। ना दोनों का गलत हो गया। सज्जाद अली का डूबा तो नहीं हूँ। हर तेरा याद है पूरा। शक्ल एक जैसी है। हाँ वो बहुत मेरे तो ख्याल था इतना नहीं। अच्छा जी ये दोनों आपको नहीं मिला, एक और टाई होने वाला है। हम तो असल ट्यून पे चले गए थे ना जिनकी है। खादिन आजाद टाई ब्रेक हो चुका हुआ है। एक सॉन्ग आप लोग नहीं बूझ पाए। अब आप लोगों का सॉन्ग अगला ये है। मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना। क्या बात है जी। खादिन आजाद हमारी दुआ है कि इनका सही इनसे बोलना शुरू हो जाए, क्योंकि ये जीत चुके हैं। लेकिन हमने पूरी कोशिश की थी आप लोगों को जितवाने की, लेकिन आज मर्द हजरात जीत गए। भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और याद रखें माइंड ना करना। अल्लाह हाफिज।